नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा में SC/ST बिल पर हंगामे की। इसके बाद बात करेंगे स्पीकर डॉक्टर जोशी की विधायकों को नसीहत की। साथ ही बात होगी कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की धीमी गति को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा के नाराजगी की। आखिर में बात करेंगे मरुधरा में कल से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल से शुरू हो रहे 12वीं बोर्ड एग्जाम की। कल से 12वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सुबह 9 बजे से 11:45 तक परीक्षा होगी। 6,52,590 छात्र रजिस्टर्ड हैं। नकल रोकथाम के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बोर्ड ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। संवेदनशील सेंटर्स पर CCTV से निगरानी की जाएगी। तो नकल रोकने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है और जो वैसे परीक्षा केंद्र जो संवेदनशील हैं उन पर CCTV से निगरानी रखी जाएगी। वहीं 31 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं भी होंगी और आपको बता दें कि 24 मार्च से 26 अप्रैल तक 12वीं की परीक्षाएं चलेंगी और 10वीं की जो परीक्षा है वो 31 मार्च से शुरू होकर 26 अप्रैल तक चलेंगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। बोर्ड की कल से 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है, जबकि 10वीं की परीक्षा 31 मार्च से शुरू होगी। प्रदेश के 6,068 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होंगी। बोर्ड की इन परीक्षाओं में करीब 20 लाख विद्यार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड की ओर से नकल की रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड ने प्रदेश के 11 जिलों को सेंसिटिव मानते हुए यहां 100% वीडियोग्राफी करवाने का फैसला लिया है। साथ ही इसके अलावा 417 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जहां CCTV कैमरे से निगरानी की जाएगी। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6068 मोर देन 6,000 परीक्षा केंद्र है। इसमें थोड़ा सा आपको बता दूं, 11 जो संवेदनशील जिले हैं उनमें 100% वीडियोग्राफी होगी, ठीक है। और जो इनके अलावा जहां पर संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है उन केंद्रों की वीडियोग्राफी होगी अथवा शिकायत के आधार पर हमारे पास पूर्व अनुभव है जहां की पूर्व ऐसे दृष्टांत रहे हैं उन जगहों पर CCTV से होगी। ऐसे करीब 417 केंद्र हमारे द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं जहां पर CCTV से मॉनिटरिंग होगी और वो CCTV की मॉनिटरिंग यहां पर ऑनलाइन मॉनिटर की। उसमें भी तो नीचे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कल से शुरू होने वाली है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए इस बार पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। बोर्ड की ओर से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर CCTV के जरिए निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए बोर्ड दफ्तर में सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। किस तरह यहां काम होगा इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिजीत दवे ने। पेपर भर्ती लीक मामले के बाद बोर्ड की पहली अग्नि परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी, जो 31 मार्च से 10वीं की और 26 अप्रैल तक ये बोर्ड की परीक्षाएं चलेंगी। बोर्ड की ओर से 6,068 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 11 जिले और 417 केंद्र ऐसे हैं जो क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल की कैटेगरी में है। इसके लिए बोर्ड की ओर से सेंट्रल कमांड कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया है, जहां पर बड़ी स्क्रीन के मार्फत जो CCTV कैमरेज लगाए जाएंगे 400 परीक्षा केंद्रों पर, उसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग यहां पर की जाएगी। और आप देख सकते हैं तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनके माध्यम से तमाम तीसरी आंख के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। किस तरह से रहेगा ये पूरा प्रोसीजर, बात करेंगे बोर्ड के जनसंपर्क सहायक उप निदेशक राजेंद्र गुप्ता जी से। गुप्ता जी, आप ये बताएं किस तरह ये व्यवस्था चलेगी और चूंकि रीट का उदाहरण हमारे सबके सामने है, किस तरीके से नकल सबसे बड़ा चुनौती है बोर्ड के लिए? पिछले 6 दशक से बोर्ड की परीक्षाएं पारदर्शी और शुचितापूर्ण होती आई हैं। इसी कारण
देश में राजस्थान बोर्ड अव्वल है। बोर्ड की परीक्षाओं में कभी भी नकल या अनुचित साधनों को लेके कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में इस तरह की मॉनिटरिंग बहुत मजबूत है। बोर्ड ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों और नकल पर अंकुश लगाने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, वीडियोग्राफी, उड़न दस्तों का गठन और अन्य कई तरह के गोपनीय उपाय भी किए हैं, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी हो, अनुचित साधनों का कोई उपयोग करता हुआ परीक्षार्थी पकड़ा जाए तो वो बोर्ड के दृष्टिगत हो। इस वर्ष बोर्ड ने परीक्षा की दृष्टि से 11 जिलों को संवेदनशील माना है। उन जिलों की सभी गतिविधियां वीडियोग्राफी की जद में रहेंगी। यानी प्रत्येक परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र खोलने से लेके और अंतिम रूप से उत्तर पुस्तिका पैकिंग तक सारी गतिविधियां वीडियोग्राफी के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में देखी जाएंगी। दूसरा, 417 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। यह सीसीटीवी कैमरे बोर्ड के संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर लगाए गए हैं। 73 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड ने 50 जो उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र हैं और 12 उत्तर पुस्तिका उपकेंद्र हैं, उन्हें भी सीसीटीवी कैमरे की जद में लिया है। उन केंद्रों की गतिविधियां भी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बोर्ड कार्यालय में देखी जाएंगी। कुल मिला के नकल की संभावना नगण्य। यस, आप देखिए पिछले साल शायद 30 या 35 जो लास्ट परीक्षा हुई थी 2019 की, 20 लाख लोगों की परीक्षाओं में कुल 30 के नकल के मामले पंजीबद्ध होना इस बोर्ड की परीक्षाओं की शुचिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो बोर्ड की ओर से जो 11 जिले आइडेंटिफाइड किए गए हैं जो संवेदनशील जिले हैं, इन संवेदनशील जिलों में प्रश्न पत्रों को जहां पर रखा गया है वहां से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरे मार्ग की वीडियोग्राफी होगी। कहा जा सकता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और यही काम है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है। तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं जिससे कि बोर्ड के ऊपर जो रीट पेपर लीक मामले में जिस तरह का दाग लगा है वो दाग इस बोर्ड परीक्षा के जरिए धोया जा सके। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। विधानसभा में आज अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि सदन ने SC/ST विकास निधि विधेयक को ध्वनि मत से पास कर दिया, जिसके बाद अब दलित आदिवासी विकास के लिए अलग से 1000 करोड़ के फंड को मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस बिल पर बहस के दौरान संयम लोढ़ा की टिप्पणी पर विपक्ष भड़क उठा। हंगामा उस वक्त हुआ जब संयम लोढ़ा के लंबे संबोधन पर अजमेर दक्षिण के विधायक अनीता भदेल ने उन्हें टोका। भदेल का साथ देने के लिए बीजेपी के कई विधायक और खड़े हुए तो संयम लोढ़ा तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि अंबेडकर को ऐसे ही मानसिकता के कारण धर्म त्याग करना पड़ा, इसके लिए बीजेपी वाली यही मानसिकता जिम्मेदार है। तो राठौड़ ने भी लोढ़ा पर हमला बोला और कहा कि गुलाम मानसिकता का आदमी और क्या बोल सकता है जो खुद कहता है कि मैं गुलाम हूं। तो संयम लोढ़ा बोले, लोगों को जिंदा जलाने वाले लोगों का साथ देने वाला आदमी मैं नहीं हूं। जिंदा जलाने की जो घटना हुई थी उसका समर्थन किया था आपने। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आजादी से पहले और आजादी के बाद आरक्षण की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? अब बीच में मत बोलिए आप, ऐसे नहीं। इसलिए लड़नी पड़ी कि समाज में बराबरी का स्तर आ सके। लेकिन आज फिर एक खतरा अनुसूचित जाति जनजाति के सब लोगों के लिए सामने खड़ा दिखाई पड़ता है। कोई फैक्ट्रियां नहीं है उनके पास, कोई बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है। उनके बच्चों को, भविष्य को सपना साकार करने का एकमात्र माध्यम है शिक्षा प्राप्त करें और आपकी तरह IAS बन जाए। लेकिन आज माननीय सभापति महोदय, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रेलवे, डिफेंस, सबका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेगी। अनुसूचित जाति के लोगों का उत्थान कैसे होगा? इसलिए समय आ गया है कि हम चाहते हैं
कि हमारे प्रदेश की 30% आबादी और हिंदुस्तान की बहुतायत की आबादी को सामाजिक न्याय मिले। जयपुर के एडवोकेट की 2 नाबालिग बेटियों के 49 दिन से लापता होने का मामला आज विधानसभा में उठा। शून्यकाल में बीजेपी विधायक अशोक लाहोटी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया। अशोक लाहोटी ने कहा कि 2 नाबालिग बच्चियां करतापुरा स्कूल जाने के बाद 3 फरवरी से लापता हैं। लाहोटी ने पुलिस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस ने कोई प्रयास नहीं किया। जब लोग और वकीलों ने मोर्चा संभाला तो प्रशासन ने 46 दिन बाद बच्चियों को ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन किया। यही नहीं, लाहोटी ने कहा कि जब राजेंद्र राठौड़ साहब के मंत्री रहते इनका डॉगी चार्ली खो गया था, पुलिस 5 मिनट में ढूंढ लाई थी। बाद भी यदि कोई बच्चियां, नाबालिग बच्चियां नहीं मिलती हो, मैं समझता हूं शायद हम सब के लिए, राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि हमारे परिवार की बच्चियां खो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये राजधानी में ये हाल है तो गांव गरीब का क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, क्या पुलिस केवल रुतबे पर ही काम करेगी? माननीय राठौड़ साहब जब मंत्री थे तो इनका चार्ली खो गया तो 5 मिनट में ढूंढ के ले आए। आजम खान की तो भैंस ढूंढ लाए। और हमारी बहन बेटियां खो रही है, हमारे साथियों की बहन बेटियां चली गई। हम यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के राजस्थान में 45 दिनों से न्याय मांग रहे हैं और सरकार सो रही है, पुलिस सो रही है। अध्यक्ष महोदय, ये राजधानी का हाल है। विधानसभा में आज स्पीकर जोशी ने कई सदस्यों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया तो मंत्री खाचरियावास की टीका टिप्पणी पर नाराजगी जताई। आपको दिखा रहे हैं कि आखिर क्यों सदन में आज भैरव सिंह शेखावत को याद किया गया। स्पीकर ने सदस्यों को पढ़ाया अनुशासन का पाठ। खाचरियावास को स्पीकर ने बार बार टोका। स्पीकर क्यों बोले बिहेव लाइक अ मिनिस्टर? सदन में क्यों हुई भैरव सिंह शेखावत की बात? खाचरियावास राठौड़ में नोकझोंक पर स्पीकर नाराज नजर आए। स्पीकर ने सदस्यों को मर्यादा, सदन की मर्यादा याद करवाई। सदन में सीपी सर की क्लास। अध्यक्ष जी, मिनिस्टर तो बंद गए पूरी तरह से। अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। तो या तो आप बन जाओ या मैं बन जाऊं। नहीं, दोनों में किसी एक को बनना पड़ेगा ना। प्लीज, मैं प्रताप सिंह बैठेंगे प्लीज। खचरियावास राठौड़ को नसीहत। माननीय सदस्य का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप दे, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें प्लीज। यू हैव टू बिहेव लाइक ए मिनिस्टर प्लीज। सदन में याद आए भैरव सिंह शेखावत, जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत ने हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन यार्डस्टिक फिक्स किए हैं। यू रिप्रेजेंट दैट लीगेसी। सदन में स्पीकर सीपी जोशी के सख्त रवैये की चर्चा होती ही रहती है, लेकिन बुधवार को स्पीकर ने मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को नसीहत दी तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी सदन की मर्यादा याद कराई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक सवाल के जवाब में जब मंत्री खचरियावास ने राजेंद्र राठौड़ पर कमेंट किया तो स्पीकर नाराज हो गए। कितने राठौड़ साहब खुश हो रहे हैं कि माननीय मंत्री जी प्लीज, आई डोंट टेक बोल रहे हैं प्लीज, बैठे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मंत्री प्लीज डोंट। आप अपने हाउस को क्या करें, लाइव जा रहा है एवरीथिंग। अध्यक्ष जी सॉरी, लेकिन वो बीच बीच में बोलते हैं। उनको आप मेरे तरफ ध्यान दें, उनको बोलना मैं अपना कर लूंगा कंट्रोल। आपकी मित्रता को मैं ठीक कर लूंगा बिल्कुल, आप मेरे से बोले आप। मैं तो अध्यक्ष जी इनके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं, तब ये रोज छप रहे हैं अखबारों में। मैं बोलना चालू करूंगा, दिक्कत हो जाएगी इनके। माननीय मंत्री जी प्लीज। स्पीकर जोशी ने खचरियावास के साथ राजेंद्र राठौड़ को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। ये परंपराएं सदन में ठीक नहीं है। मुझे अनप्लेजेंट काम करना पड़ेगा, लेकिन आप एड्रेस करें चेयर को। माननीय सदस्य का जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप दें, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें प्लीज। खचरियावास ने पर्सनल कमेंट करने पर भी खचरियावास को रोका, लेकिन पर्सनल कमेंट नहीं करें प्लीज। यू हैव टू बिहेव लाइक ए मिनिस्टर प्लीज। अध्यक्ष जी, मिनिस्टर तो बंद गए पूरी तरह से। अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। तो या तो आप बन जाओ या मैं बन जाऊं। नहीं, दोनों में किसी एक को बनना पड़ेगा ना। प्लीज, मैं प्रताप सिंह बैठेंगे प्लीज। अनफॉर्चुनेट काम मुझे करना है क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता। हाउस के अंदर यदि हमें कोई परंपराएं बनानी है, आप उस लीगेसी के सदस्य फैमिली के। तो स्पीकर ने सदन में भैरव सिंह शेखावत को भी याद किया।
जिसमें भैरव सिंह जी शेखावत ने हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी के कुछ सर्टेन यार्डस्टिक फिक्स किए हैं। यू रिप्रेजेंट दैट लेगेसी एंड यू हैव टू मेंटेन दिस लेगेसी एंड फॉर दैट पर्पज आई विल ऑलवेज, मैं हरदम आपको टोकूंगा। दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। But you have to prove as a good minister, and in order to be a good minister, you have to take certain cautions. So please behave like a minister. कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान राजस्थान में इतना सुस्त चाल से चल रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को यह स्वीकार करना पड़ा कि प्रदेश में जिस रफ्तार से सदस्यता अभियान चलना चाहिए था उस रफ्तार में नहीं चल रहा है। इसके लिए डोटासरा ने मंत्री विधायकों की सदस्यता अभियान से दूरी को भी जिम्मेदार ठहराया। डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सत्र के चलते मंत्री विधायकों को समय नहीं मिला, लेकिन हकीकत यही है कि सदस्यता अभियान को चलते हुए 4.5 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। विधानसभा का सत्र पिछले 1 महीने से ही चल रहा है। ऐसे में मंत्रियों विधायकों की बेरुखी के चलते सदस्यता अभियान सुस्त चाल से चल रहा है। रूप से सदस्यता अभियान जिस गति से चलना चाहिए था उसमें कुछ कमी आ रही है, और कमी का कारण केवल डिजिटल में। ऑफलाइन चल रहा है बराबर, जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है। हम चाह रहे थे कि डिजिटल ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो डिजिटल के लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। अभी भी हम 2 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, और मैं समझता हूं कि हम जल्दी इसको 5-7 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन चूंकि एमएलए साहिबान और मंत्री साहिबान जो इसमें अपने कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं वो विधानसभा में हैं, इस कारण से भी थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। थोड़ा बहुत टेक्निकली पहली बार ऐप बना है, तो टेक्निकली कोई दिक्कत भी आ रही थी, तो उसको भी हमने एआईसीसी से इसको ठीक कराया है। तो मैं समझता हूं कि सब मिलकर के और डिजिटल और मैनुअल दोनों तरीके से सदस्यता अभियान हमें जो टारगेट दिया गया है उसको हम अचीव करेंगे। बजट पर सीएम का आभार। जी हां, सीएमआर कई प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। बजट घोषणाओं पर गहलोत का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया अभिवादन। तो लगातार जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिस तरीके का बजट इस बार पेश किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसके बाद से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री आवास लोग पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं बजट के लिए। तो सीएम गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कई प्रतिनिधिमंडल, आज भी सीएमआर पहुंचा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भी बेहद आत्मीयता के साथ लोगों से मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। अब बात पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत की, जिन्होंने राजस्थान में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर रेतीले धोरों पर सैंड आर्ट बनाकर सीएम गहलोत को धन्यवाद दिया, जिसकी एक तस्वीर राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ ने लिखा कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना शुरू करने पर पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने रेतीले धोरों पर सैंड आर्ट बनाकर धन्यवाद दिया। पुरानी पेंशन योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी।